नमस्कार बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, फेज 1 का है और 12 का फर्स्ट चैप्टर का ये है। और इस लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन जो आईआईटी 1988 में पूछा गया है और इसमें देखिएगा कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है 10th का ज्योमेट्री आपको आना चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कैसे क्वेश्चन को आपको 3D का क्वेश्चन कह सकते हैं। 3D में आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। देखिए सोल्यूशन कितना ढंग से वो बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन आप देखिए, ये रहा आपका सेकेंड नंबर। फर्स्ट इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर ये मैं करवा चुका हूँ। चार्ज निकालना था, इसमें चार्ज का स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं था, एक इक्वेशन बेस्ड पे था। तो टोटल चार्ज आपका क्यू है तो रेडियस में निकालना था, तो वही चीज़ जो फ्लूइड में हम लोग किए थे। और इसमें क्या है कि आपका 3 पार्टिकल्स है, ठीक है। और तीनों पार्टिकल क्या है, एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। तो आप फिगर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए, रफली में बना रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये आपका 3 पार्टिकल्स है, ईच ऑफ द मास 1 ग्राम है। सबका मास क्या, पार्टिकल 3 पार्टिकल मेरे पास है, 1 2 और 3। और कैरिंग एक चार्ज, सबका चार्ज इक्वल है। इसमें भी क्यू क्यू क्यू, मास भी इक्वल है 1 ग्राम। आर सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटेड है वो, चार्ज मेटल नहीं हुआ, इंसुलेटेड मासलेस, उसका मासलेस स्ट्रिंग्स लटका हुआ है, इच 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीन्स कहने का अर्थ है कि आपका एक इस टाइप से फिक्स कोई यहाँ पर है, ये आपका यहाँ से यहाँ सेंटर ले सकते हैं। 3 पार्टिकल आपका है, अब कह रहा है क्या, लॉन्ग इफ द पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जब है, एंड आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए जो पार्टिकल्स आपका है वन प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन में कर सकते हैं, ये हवा में लटका, एक प्लेन आप यहाँ ले सकते हैं पार्टिकल, एक यहाँ ले सकते हैं और एक यहाँ ले सकते हैं। एक यहाँ लीजिए और एक यहाँ लीजिए, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में है। और ये लटका हुआ हमेशा CG पर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिगर में बना रहा हूँ, इसको अलग कलर से करता हूँ। अब ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे आपका ये पोजीशन आप देख रहे हैं, ये और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये जो है, ये प्लेन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में। इसको हमें फिर से बनाता हूँ, क्योंकि ये जब भी यहाँ पे सस्पेंडेड होगा हमेशा इसका CG, इक्विलेटरल ट्रायंगल का CG होगा, वहीं से सस्पेंडेड होगा। तो फिर ठीक है, ये जो प्लेन आपका हुआ, ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और लटका हुआ है जेड प्लेन में। मीन्स ये जेड हुआ, ये मान लीजिए कि ये इधर से एक्स ले लीजिए, इधर से वाई ले लीजिए, इस टाइप से है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, इस पर आपका ट्रायंगल है, और यहाँ से आपका जेड एक्सिस है, इस टाइप से है। तो जब भी सस्पेंडेड होगा आपका ट्रायंगल का CG कहाँ होगा, मान लीजिए इसको बेस लेते हैं इधर से, तो 2/3 पर यहाँ आपका CG होगा ट्रायंगल का। यहाँ से आपका ये सस्पेंडेड है, समझिए क्वेश्चन क्या बोला, ये CG से आपका ये यहाँ से इस टाइप से सस्पेंडेड है, इसका लेंथ नहीं दिया हुआ, ये आपका फिक्स है, ये आपका स्ट्रिंग है, मासलेस है। ठीक है, तो कुछ जब भी 3 पार्टिकल आपका प्लेन डिफरेंट है, ये प्लेन डिफरेंट है, ये आपका जेड एक्सिस पर है, ये एक्स वाई प्लेन पर है। ये जो पार्ट, इसका चार्ज यहाँ पर भी क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है और ये भी चार्ज क्यू है। मास दिया हुआ कितना, 1 ग्राम, मास भी इसका 1 ग्राम है, ये भी पार्टिकल का 1 ग्राम है और ये भी 1 ग्राम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो
स्ट्रिंग है, मासलेस भी है और इंसुलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या निकालना है इसमें? इसमें कैलकुलेट द चार्ज क्यू ऑन द इच पार्टिकल, एक पार्टिकल क्यू का वैल्यू निकालना है। क्यू आपका कितना होगा, जी दिया, सब कुछ दिया हुआ है, इसका मास जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। किसके लिए? किसी एक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम किसके लिए बनाए? मान लीजिए इस पार्टिकल को बना रहे हैं, या किसी का एक वन ले सकते, इसको बनाइए, इसको, क्योंकि सब क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। और इसका साइड से दिया हुआ क्या है? साइड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, हाँ, लेंथ इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका साइज है 3 सेंटीमीटर। सबको ऐसे इंटरचेंज कीजिए। 3 कितना हुआ? तो 0.03 क्या हुआ? मीटर। ये भी उतना ही होगा, 0.03 मीटर, ये भी उतना होगा। अब ये जो लटका हुआ है, कलर में चेंज करता हूँ, मान लीजिए इससे करते हैं। ये जो सस्पेंडेड है, ये देखिए, ये और यहां से ले लीजिए, ये तीनों का लेंथ दिया हुआ 1 मीटर पर। 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, और 1 मीटर ये है, बस। अब ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू 0, टोटल का नेट फोर्स। तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए कंसिडर इस पोजीशन को कर रहे हैं, इधर लिख चलिए। अब इसका वैल्यू निकालना, मान लीजिए इस पोजीशन का, तो इसको अब फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर है, क्यू रखिए यहाँ पे, इसको हम लेके चल रहे हैं, ये आपका क्यू है, ठीक। तो क्यू जब दिया हुआ है, इसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो सबसे पहले इसका वेट, मास दिया तो वेट काम करेगा, इस पर डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा, क्या होगा? mg। अब देखिए, एक स्ट्रिंग में भी टेंशन होगा, टेंशन डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। तो इसका देखिएगा कि कोई भी बहुत सारा बुक में इसको थीटा मान सकते हैं, तो थीटा कौन सा होगा? ये मान सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, या ये थीटा मान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थीटा मान लिए, सस्पेंडेड है, ये थीटा मान लीजिए। जब ये थीटा होगा तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक अपवार्ड की ओर टूटेगा, ऊपर की ओर, और एक देखिए इधर टूट रहा है। अगर इसको टी मानते हैं, इसको टेंशन टी मानते हैं, तो टी, अब इधर देखिए, ये एंगल जब थीटा है ना, तो ये भी एंगल कितना होगा? ये भी एंगल थीटा होगा ऑटोमेटिक। इधर होगा टी कॉस थीटा अपवर्ड की ओर, और एक इधर काम कर रही है, इसका जो वैल्यू होगा टी साइन थीटा। ये टेंशन हो गया स्ट्रिंग का, क्लियर। अब इसको इक्विलिब्रियम, ये किसके फोर्स, इसके ऊपर काम कर रहा है, इसका कितना काम कर रहा है? टी कॉस थीटा, बस हो गया। इधर देखिए, अब इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से एक फोर्स काम करेगा इस साइड, और इस चार्ज की वजह से इधर भी काम कर रहा है एक साइड, दो फोर्स है। मान लीजिए इसको, मान लीजिए F1 है, और ये क्या है? F2 है। तो दोनों का बीच का जो एंगल, मान लीजिए अगर ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 है, तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 होगा। तो दो फोर्स काम कर रहा है, तो दोनों का पता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? इसका ये निकलेगा। ये किसके बराबर होगा? ये होगा इसके बराबर। तो एक फोर्स इधर काम कर रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका हो गया F, और इसी के जस्ट अपोजिट काम कर रहा क्या? टी साइन थीटा। यहाँ पर टी साइन थीटा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो एफ जो निकालेंगे, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, पता ही है एफ इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ 30 लीजिए, यहाँ क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, एक इधर निकलेगा और एक इधर निकलेगा, इसका भी कंपोनेंट निकलेगा, ऊपर नीचे, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, इसमें टू जुड़ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला यूज कीजिए, रूट अंडर क्या होगा, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और बीच में कॉस थीटा लिखे, क्या होगा? कॉस थीटा। इसका यूज कर सकते हैं, या इसको ब्रेक, दो मेथड यहाँ पर आ गया। तो सबको, इससे इसको बराबर कीजिए, इसको बराबर कीजिए, आपका जो आपका रिक्वायरमेंट है फोर्स, जो क्यू निकालना है, तो क्यू ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा।
तो इसमें क्या अननोन है? टेंशन, टेंशन पता नहीं है। देखिए आप, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कुछ ट्रेंगल यूज करेंगे और फोर्स निकालने का मेथड, फर्स्ट मेथड तो फॉर्मूला हो गया, सेकेंड मेथड आपको हम बता रहे हैं। तो इसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या इक्वल हो गया देखिए, इक्वल आपका इस क्वेश्चन में इक्वल करना चाह रहे हैं तो एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा और एफ इक्वल टू टी साइन थीटा। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे होगा, यहाँ पर क्या हो गया, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, मास ऑफ पार्टिकल 1 ग्राम दिया होता है। जी आपका क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है। तो इसमें आपका कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, पहला इक्वेशन ले लीजिए। दूसरा क्या निकल गया? टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, ये दूसरा इक्वेशन निकल गया। बस सिंपल। अब क्या कर सकते हैं, दोनों डिवाइड कीजिए, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक मिनट रुको। ठीक, तो फर्स्ट को जो फर्स्ट सेकेंड को फर्स्ट डिवाइड करेंगे, यहाँ होगा टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एफ डिवाइड बाय एम जी। ये आपका टी टी कैंसिल हो गया, टेंशन खत्म हो गया। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू एफ बटे एम जी। बस इतना काम हो गया फर्स्ट। अब टेन थीटा ज्योमेट्री से निकाल देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा आपका। एफ देखिए कैसे निकालते हैं, आपका बताया था एक पार्टिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एफ दो वैल्यू नहीं निकालना है इसमें, इसमें एफ निकालिए और इसमें ज्योमेट्री से टेन थीटा निकालना है। ये दोनों निकल गया, क्वेश्चन बन गया। एम पता है, जी पता है, तो एफ निकालने का कोशिश कीजिए। देखिए ये पार्टिकल था आपका, ये क्या है पार्टिकल। अब देखिएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, इस टाइप से है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल है। कितना है? 0.03। ये भी आपका 0.03 और ये आपका 0.03 मीटर में है। तो इस फोर्स पर ये फोर्स कितना काम कर रहा है देखिए, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो इधर काम करेगा, मान लीजिए ये आपका 1 मान लीजिए, ये आपका 2 है, ये 3 है। इधर जो काम करेगा आपको मान लीजिए एफ, इधर देखिए इधर भी काम कर रहा है आपका, इधर चला गया। तो ये आपका मान लीजिए F1 लग गया, यहाँ पर लग गया F2। तो ये जो है मान लीजिए रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इसको ब्रेक कीजिए। अगर बीच में रिजल्टेंट लेता है, ये 60 है, इसका परपेंडिकुलर लीजिए। कि दोनों फोर्स क्या है, F1 F2 यहाँ पे इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपका दोनों का क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, डिस्टेंस इक्वल है। F1 इक्वल टू क्या हो गया, F2। तो रिजल्टेंट निकलेगा F। यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इसको ब्रेक कीजिए। ये कितना हुआ, 30 डिग्री है। तो इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट अपवर्ड की ओर और एक कंपोनेंट इसी की ओर। तो यहाँ क्या होगा, इधर निकलेगा F1 कॉस थीटा, नीचे क्या होगा, इससे होगा F1 साइन थीटा। निकल गया। अब इस कंपोनेंट को देखिए, एक निकलेगा क्या, ये अपवर्ड, सॉरी ये अपवर्ड था ना, अपवर्ड और यहाँ पे होगा, सॉरी एक मिनट रुकिए। तो एक काम करते हैं, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। एक तो आप फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या बेसिक से निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए कि एक पार्टिकल आप यहाँ लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ लीजिए और एक पार्टिकल यहाँ ले लीजिए, इस टाइप से, ठीक है। और इसमें हमको यहाँ पर निकालना क्यू चार्ज है, और इसका भी चार्ज क्या है, क्यू है, और इसका भी चार्ज क्यू है। डिस्टेंस सबका इक्वल है आपका, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसके वजह दो दो पार्टिकल की वजह से कितना फोर्स लगेगा, इसका फोर्स लगे, इसको इधर बना लीजिए, इसका फोर्स इधर काम करेगा। कितना, आप मान लीजिए इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, दो फोर्स काम कर गया। अब देखिए इसकी वजह से फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं F1, इसको बोल दीजिए F2। तो F1 दोनों का चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस भी आपका इक्वल है, ये भी ए और ए। कितना वैल्यू ए का आपका 0.03 मीटर।
क्लियर। तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, ये आपका कितना डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60। तो जानते हैं कि रिजल्टेंट निकालना है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा से सेकेंड बेसिक यूज कर सकते हैं। तो जब दोनों फोर्स बराबर है तो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट 20 से जाएगा, ये पोजिशन जाएगा। एफ निकालना है ये, देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, और ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, इसका कंपोनेंट निकालिएगा तो इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, एक अपवर्ड की ओर निकलेगा और एक इसी साइड में निकलेगा, देखिएगा इसी साइड में। तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकल गया F1 cos 30 निकल जाएगा, इसका निकलेगा F1 sin 30। क्लियर। अब इसका निकाल रहे हैं, इसका भी दो निकलेगा, एक डाउनवर्ड लगेगा और एक इसी डायरेक्शन में निकलेगा, इसी डायरेक्शन में। इसका निकल गया F2 cos, ये भी क्या होगा 30 डिग्री, और इसमें जो निकलेगा इसका निकल जाएगा, एक मिनट, हाँ इसका भी निकल जाएगा क्या F2 cos, ये सॉरी cos 30 डिग्री, तो सॉरी इसमें साइन होना चाहिए, यहाँ क्या होगा आपका साइन ले लीजिए, यहाँ होगा F2 साइन थीटा। देखिए दोनों फोर्स अपोजिट है इसलिए बैलेंस करेगा। इसका क्या हुआ F1 जब यूज किए साइन थीटा इक्वल टू F2 साइन थीटा, दोनों इक्वल है तो दोनों कैंसिल कर देगा, दोनों फोर्स कैंसिल हो गया, तो टोटल कितना आ गया, F जब निकालेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में तो टू F1 बराबर है तो 2 टाइम्स कर दीजिए, F1 लीजिए, कोई भी लीजिए, F1 cos 30 डिग्री, बस निकल के वैल्यू पुट कीजिएगा, कितना होगा √3/2 इंटू 2F1 कीजिएगा, तो 2 कैंसिल, √3 F1 निकल गया वैल्यू, सॉरी ये कितना निकल गया आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे भी ये आपका बेसिक मेथड है, अब फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला यूज करना, तो इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से वैल्यू पुट, F1 क्या बराबर है तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस 60, यहाँ पे आपका क्या हुआ 2F1 हो गया, यहाँ पे आपका √3F1 हो गया, कॉमन ले लीजिए तो निकल कर सेम वैल्यू आएगा आपका, कितना आएगा आपका √3F1 आएगा। तो F1 वैल्यू निकाल सकते हैं, दो दो टू पार्टिकल के बीच चार्ज क्यू है, तो F1 क्या निकल जाएगा आपका के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर कितना है जो डिस्टेंस 0.03 का स्क्वायर, इसको लास्ट में यूज करेंगे, ये आपका F1 निकल गया है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई F निकालना था, √3 इंटू इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा के लिए देखिए क्या करते हैं, फिर ज्योमेट्री यूज कीजिए, इसमें फिर से बना रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग था टेन थीटा, टेन थीटा अगर निकल गया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेन थीटा का भी दो मेथड है, अब जैसे लिक्वेटर ट्रेंगल आपका जो है इस टाइप से बना हुआ है, ये आपका ले लीजिए वाइट कलर में, या इसको एक पहले स्ट्रिंग बना लीजिए, इस टाइप से आपका क्या है, ये स्ट्रिंग है और इक्विलेटरल ट्रेंगल है। एक पॉइंट हम लेते हैं कहाँ से, व्हाइट कलर से, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ लीजिए, तीसरा पॉइंट यहाँ लीजिए, तीनों सेम डायरेक्शन में है और तीनों को मिला दीजिए। और ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका सेंटर से ये पास कर रहा है, तो ये आपका 3D में है, ये आपका मान लीजिए कि यहाँ भी चार्ज 1 मान 2 पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल मान लीजिए, यहाँ पे सेंटर है, तो क्या निकालना थीटा, सबसे आपका स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, ये भी आपका कहाँ जुड़ा हुआ है, ये आपका सेंटर पार्ट है, जिसको डॉटेड भी कर सकते हैं, ऐसा रहने दीजिए, ये आपका यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये भी आपका जुड़ा हुआ है, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और ये भी स्ट्रिंग किससे जुड़ा हुआ है, ये कॉर्नर जुड़ा हुआ है, और ये भी आपका यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। क्लियर, थ्री पार्ट आपका, ये स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, ये मान लीजिए, अब क्या माने थे थीटा, थीटा इसको भी मान सकते हैं या थीटा आप इसको भी मान सकते हैं, यहाँ से मिलाइए इसको, यहाँ से ये भी थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको टेन थीटा निकालना, कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा,
ये आपका मान लीजिए साइड में कितना दिया, ए पॉइंट मान लीजिए साइड ए है, ये भी साइड क्या हुआ ए और ये भी ए, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है एल, कितना दिया हुआ स्ट्रिंग का, ये भी एल होगा, जो भी आपका एल होगा ये एल होगा, तो इसके लिए फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा जो निकलेगा, देखिए टेन थीटा निकल सकता है क्या, इसको एच मान लीजिए, क्या ये एच है। तो जब भी एच निकालना है डिवाइड बाय, आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ ओ मान लीजिए, और ये मान लीजिए कि पॉइंट ओ माने इसको, तो इसको आप ले सकते हैं डी मान लीजिए डिस्टेंस, क्या मानेंगे डी, तो एच बाय डी आपको निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकलेगा, डी के लिए दो मेथड निकालने का है। सर एच तो आराम से निकल जाएगा, कैसे, ये और ये तो आपका कितना है, ये आपका है 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3D में, तो ऑटोमेटिक एच निकालना है, तो आपको मिनिमम डी आपको निकालना ही पड़ेगा, डी निकालने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो डी निकालने का 2 मेथड है, देखिए डी कैसे निकालेंगे। पहला नंबर तो ट्रायंगल का आपका सीजी होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड इससे परपेंडिकुलर डालिए, मेथड 1 देखिए इसमें डी वैल्यू निकालने का मेथड 1। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ पर परपेंडिकुलर डालिए, और ये कटना चाहिए a बाय 2 पर, a बाय 2 यहाँ से होगा और a बाय 2 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। क्या डाले, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये क्या हो गया d, और ये पता है आपको जब ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। तो इसमें cos 30 लगाइए, कितना cos थीटा ने या 30 लगाइए, यहाँ पे लगाइए क्या, cos कितना 30 डिग्री, अब क्या होगा यहाँ पे, ये होगा a बाय 2, तो a बाय 2 कर दीजिए, डिवाइड बाय क्या होगा ये d, d होगा क्या, हाइपोटेनस है d, तो d कर दिए। इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू a/2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d बराबर निकल गया a/√3। तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड देखिए निकालने का, सेकेंड मेथड कैसे निकाल सकते हैं, पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, है ना। अब बताएं कि जब भी सस्पेंडेड क्लास सीरीज करता है तो ये क्या कर कीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड मेथड में आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, सेकेंड मेथड बता रहा हूँ। अब तो ये निकल गया, अब यहाँ से इस तरफ से बनाइए, इधर बनाइए, और ये आपका लिक्विलेटर ट्रायंगल है ना। तो ये निकालने के लिए हमको निकालना डी, तो पहले क्या कीजिए कि इस पर कंप्लीट लाइन ड्रॉ कीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ये आपका कितना होगा a/2, और ये भी क्या होगा a/2, ठीक है। तो पूरा यहाँ से मान लीजिए कि आपका टोटल डिस्टेंस ये a मान लीजिए, यहाँ पे b मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री है ये क्या है, ये आपका ए है, तो ए बी निकालना है, तो ए बी निकालना है तो क्या होगा, तो √a² होगा माइनस a/2 होगा का होल स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये, ठीक है। तो ये निकल गया आया कितना, √a² माइनस a²/4, तो कितना आ गया, रूट अंडर ये आ गया 4 में से घटेगा 3a² बटे, इसका रूट करेंगे तो क्या हुआ 2 निकल जाएगा, तो √3a/2 आ गया, √3/2 आ गया, क्लियर। अब देखिए, अब ये क्या बताए थे, वो जो पॉइंट होता है जो लटका हुआ यहाँ पे है, जो यहाँ पे सस्पेंडेड है, ये जो पॉइंट है, ये जो होता है देखिए सस्पेंडेड पॉइंट है, ये हुआ 3/2 पे होता है, ये होता है सॉरी 2/3 पे होगा, और ये होगा 1/3 पर, जानते हैं सीजी क्या था 2/3 पर। तो ये जो हमको निकालना है इसको मान लीजिए क्या ओ पॉइंट मान लीजिए, तो ए ओ जब निकालना पड़े तो ये होगा आपका, ये होगा आपका क्या, ये होगा आपका 2/3 इंटू टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ए बी का, ए बी हम लोग निकाल चुके हैं कितना, √3a/2, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 2/3 इंटू ए बी कितना है, √3 डिवाइड बाय 2, √3/2 इंटू क्या होगा ए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और √3 से यहाँ पर √3 कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू आ गया, a/√3, तो सेम वैल्यू आ गया,
तो डी बराबर ए बाय रूट थ्री ऐसे भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। सेकेंड मेथड आप ट्रेंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपका जो आपका कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड से बता दिया। जब डी निकल गया तो एच निकालना आसान हो गया। एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर देंगे, ये देखो 3D में जा रहा है, तो एच निकालना है तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच बराबर निकल जाएगा आपका, थोड़ा स्लाइड बढ़ाने दीजिए, स्लाइड बढ़ाने दीजिए, एक दो स्लाइड ले लेते हैं और जाइए रिव्यू, अरे हाँ लिंकअप, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या आ गया, तो हमको टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, एच बटे क्या हो गया, डी, एच बटे डी। तो एच निकालना है तो रूट अंडर, फिगर देखिए सही से, एल स्क्वायर में डी स्क्वायर घटा देंगे, निकल गया। तो इसमें निकाल दीजिए कितना आ गया, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए सबका, तो एल तो पता है, सबका वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। तो रूट ओवर एल का कितना वैल्यू, 1 मीटर का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ए बटे रूट थ्री निकाल चुके हैं, ए बटे रूट थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए बटे रूट थ्री निकाले हैं, वैल्यू पुट कर दिए, इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो रूट अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाय थ्री, यहाँ पे थ्री लिखा जाएगा, माइनस क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ पर थ्री नीचे चला गया, रूट थ्री यहाँ आ जाएगा, बटे क्या होगा, बाहर में रूट थ्री निकाल दीजिए इसका, इनटू, देखिए रूट थ्री ऊपर चला गया और ए नीचे रह गया, रूट थ्री कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया, रूट अंडर थ्री माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, थ्री माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए आ जाएगा, बस इतना वैल्यू निकल गया। तो वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं यहाँ पे फिर आगे, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आया आपका, रूट थ्री माइनस ए स्क्वायर है, तो रूट थ्री माइनस, सॉरी, रूट अंडर थ्री, अब माइनस ए कितना है, जो 0.03 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाय क्या है, ए है तो 0.03 कर देंगे, ठीक है। इसका वैल्यू करके ये किसके बराबर है, टेन थीटा यहाँ निकाले हैं, अब टेन थीटा यहाँ देखिए फर्स्ट में, तो टेन थीटा निकालने एफ बाई जी, फिर आप एफ निकालिए, ये तो निकल गया, इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके निकाल दीजिएगा इसको, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर थ्री माइनस 0.0009 कर दीजिए और डिवाइड बाय 0.03, बस। अब इसी का जो टेन थीटा है, टेन थीटा कितना है, एफ बटे एम जी, बस यूज से दोनों को बराबर कर देंगे। एफ कैसे निकलेगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, एक चार्ज यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर, दोनों का चार्ज क्यू है और डिस्टेंस कितना है आपका ए या 0.03 है, बस यूज कर देंगे। क्या होता है एफ बराबर, एफ इसको निकालना है तो के क्यू इंटू क्यू सेम चार्ज है और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या होगा आर के स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, के का क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 होता है कॉन्स्टेंट का, क्यू तो दिया हुआ हमको, क्यू निकालना है तो क्यू स्क्वायर हो गया, आर है, आर कितना दिया हुआ है, आर आपका दिया हुआ है 0.03 का होल स्क्वायर, बस इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए सबका। एम दिया हुआ बताइए कितना, 1 ग्राम है, लेकिन ग्राम में नहीं रखना है, इसको क्या में रखना है, केजी में, तो 10⁻³ कर दीजिए, केजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जी किस में रखना, वही 10 दिया हुआ था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब वैल्यू पुट कीजिएगा, इसमें क्यू निकाल दीजिएगा, बस इक्वेट करना है सबको, सबको क्या करना है, इक्वेट करना। एफ का वैल्यू है तो यहाँ लिखिए, एक और स्लाइड लेता हूँ, एक और स्लाइड लेना पड़ेगा। अब बस क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वेट कैसे करेंगे, तो एफ बटे एम जी इजकल टू, जब का वैल्यू आया कितना आया, रूट अंडर थ्री माइनस 0.0009 हो गया डिवाइड बाय कितना है, रूट थ्री है क्या, ओ ये 0.03 है, तो वही रख दीजिए 0.03। अब इसका एफ का वैल्यू
9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 10⁻³ इंटू 10 यूज कर दीजिए, बस हो गया आंसर। तो रूट अंडर इसका अब कैलकुलेट आप लोग कर लीजिए, इतना तो कर दिया हूँ, और 0.03 है। यदि कट गया स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्यू का जो मान निकलेगा आप लोग निकालिएगा, कितना क्यू का मान 1 कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपका 1 मिनट, कैलकुलेट करने के बाद जो आपका वैल्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है 3.16, सही है। आपका वैल्यू आएगा क्या 3.16 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आएगा, बस क्या ऐसा यूनिट है, कितना वैल्यू आएगा क्यू का वैल्यू। जब कैलकुलेट कीजिएगा क्यू निकालना, इसको चला मल्टीप्लाई चला इसको माइनस करके स्क्वायर कीजिए, ये डिवाइड कर दीजिएगा, टोटल वैल्यू आपका सही आएगा आपका, ठीक है। और ये जो करना चाह रहे हैं ये आपका आ जाएगा, सही कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर सही निकलेगा। तो यही मेथड आपका था कि टेन थीटा ये सही निकाले ना, हाँ ये आपका अभी वैल्यू सही निकला है, क्योंकि h/d था, तो h बराबर क्या निकला, h बराबर रूट अंडर क्या एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आपका निकल जाएगा एल स्क्वायर डी स्क्वायर, एल स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आया था a/√3, तो डी का वैल्यू a/√3 आया था, वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, इसका स्क्वायर के ए स्क्वायर 3 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3 तो निकला, लेकिन √3 कैंसिल, हाँ सही है। बस इसको इक्वेट करके बस अब कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, बस यही आपका मेथड। थोड़ा सा क्या है कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो ज्योमेट्रिक से टेन थीटा को पहले ये मैकेनिक्स का पहले कॉन्सेप्ट था, उसके बाद आपका 10th लेवल का कॉन्सेप्ट था, दो मेथड मैंने बता दिया, जैसे आप लोग क्लियर कीजिए। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि बुक में जो सॉल्यूशन है तो बहुत ही शॉर्टकट कर दिया है इसमें, ठीक है। तो बेटर इसको आप फॉलो कीजिए, इसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और इस सब वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट बेनिफिट होगा इससे।